चलिए आगे बढ़ते हैं। जुमे के दिन बवाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आखिर ये बवाल हुआ क्यों? क्यों एक साथ इतने पत्थर शहर शहर से आए? क्यों नमाज के बाद ही देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ? ये वो सवाल हैं जो पूरा देश जानना चाहता है इनके जवाब। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, तेलंगाना से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बहुत बड़ा इशारा कर रही हैं। जुमे की नमाज के बाद विरोध के नाम पर जो पत्थरबाजी हुई, उसके बाद देश सवाल पूछ रहा है कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ? शुक्रवार के दिन सुलगते हिंदुस्तान की तस्वीर आप देखेंगे तो कहेंगे कि क्या कानपुर जैसी कोई चूक हुई? हिंसा करने वालों के चेहरे बेनकाब करती हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नहीं सहारनपुर में मस्जिद की छत से बवाल मचाने वाले रडार पर आ गए हैं। देवबंद में दुकानें जबरदस्ती बंद कराने वालों का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। मुरादाबाद का माहौल बिगाड़ने वाले भी बच नहीं पाएंगे। रांची में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को जलाने वालों का भी हिसाब होगा। हावड़ा में पुलिस को निशाना बनाकर पथराव करने वाले भी बेनकाब होंगे। जुमे की नमाज के बाद हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो परेशान करती हैं। पहले तो विरोध शुरू हुआ और फिर हंगामा इतना बढ़ा कि प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पत्थर उठा लिए। जहां अमन और शांति का पैगाम देना था, वहां पथराव शुरू कर दिया। प्रयागराज के अटाला इलाके की यह तस्वीर बताती है कि यहां किस तरह बवाल काटा गया। एक गली से प्रदर्शनकारी बाहर निकले और पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे। किसी ने अपने चेहरे को रुमाल से ढककर पथराव किया तो कोई मकान की छत से ही पत्थर फेंकता रहा। पीछे चले जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हटो। वो जो ऊपर वाला है ना, पीछे हट जाइए, छत पे से हट जाइए, छत पे से हट जाओ, छत पे से हट जाइए। अंदर चले जाओ। पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की, आंसू गैस का डर दिखाकर वापस घर लौटने को कहा, लेकिन हाथ में पत्थर थामे प्रदर्शनकारी मानो कुछ और ही सोचे बैठे थे। प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री पर भी पत्थर फेंके गए। एसएसपी अजय कुमार को भी पत्थर लगा। आईजी भी घायल हो गए। एसपी की गाड़ी तोड़ दी गई। हालात इतने खराब हो गए कि एडीजी को बंदूक उठानी पड़ी। हालांकि इस पथराव में एडीजी प्रेम प्रकाश भी घायल हो गए। वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। उनको लगातार पुलिस समझाती रही, लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए। हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफ़ी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज़्यादा चोट नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, परंतु लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। हमारे पास बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है और हम एक एक करके छानबीन भी कर रहे हैं और कुछ इनपुट्स भी हमारे पास है। तो उन सारों को चेक करके जो भी इस पे दोषी होगा हम
कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और किसी भी दोषी को किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और सलाखों के पीछे बंद किया जाएगा। पुलिस का दावा है कि हमलावरों ने देसी बमों का भी इस्तेमाल किया और प्रयागराज की शांत फिजा में विरोध का बारूद खोल दिया। कुछ एक प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे चढ़े और फिर उन्हें सबक सिखाया गया। सवाल यह है कि इतने पत्थर प्रदर्शनकारियों के पास कहां से आए? विरोध प्रदर्शन के नाम पर गाड़ियां क्यों जलाई गईं? बताया जा रहा है कि 12 से 15 साल के बच्चों से भी पथराव कराया गया। नमाज समाप्ति के बाद में काफ़ी नौजवान इसमें अटाला के पास में वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। पहले से भी इसके लिए सूचना इंटेलिजेंस इनपुट भी था, तो उसके लिए ड्यूटियाँ लगाई हुई थी यहाँ पर, लेकिन उसमें छोटे छोटे बच्चों को आगे करके उन्होंने नारेबाजी और पथराव शुरू कर दिया। फिर यहाँ पीएसी और सिविल पुलिस की टुकड़ी ने उनको रोका और उसके बाद में कुछ लोगों को वहाँ पर बल प्रयोग भी करना पड़ा। जब लगातार पथराव हो रहा था, हमारे कुछ जवानों को चोटें आई हैं और उसके बाद लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ दिया गया। आखिर में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ से पुलिस फोर्स मंगानी पड़ी। नए जो लड़के हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको जरूर हम कहना चाहेंगे, एक तरह से अपील करना चाहेंगे कि सभी बड़े और बुजुर्गों की सुनवाई करें और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर सड़क पर ना आए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। रांची में नमाज के बाद भीड़ मनमानी पर उतर आई। जितनी भी गाड़ियां खड़ी दिखाई दी, उपद्रवियों ने उन सबको आग के हवाले कर दिया। जिस रेडी पर सब्जियां बिक रही थी, उसे भी धू-धू कर जला दिया। रांची में मुस्लिम संगठनों ने जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। जुलूस के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और देखते ही देखते पत्थर फेंकना शुरू हो गए। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, मगर कोई रुकने को तैयार नहीं। माहौल बिगाड़ने वालों ने पुलिस पर भी पत्थर फेंके। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस वाले फोन पर ही मदद मांगने लगे। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। जब यहाँ कैमरा लगा हुआ है तो फोटो पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जब उसको बोले कि ये हम लोग का दुकान है, हम लोग का पेट चलता है यहाँ से, तब हम लोग में ना पत्थर चलाया और पूरा चला। वहाँ पर प्रसाद दुकान में से लोग ये किया और इतना सारा यहाँ पर लगा हुआ है। हिंसक भीड़ के पथराव में एसएसपी एस.के. झा घायल हो गए। एक विधायक की गाड़ी के कांच को फोड़ दिया गया। लोग जान बचाने के लिए पास के मंदिर में छिपे तो वहां भी पत्थरबाजी की गई। किसी तरह हालात सुधर सके, इसके लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। 5000 से ज्यादा दुकानें बंद करा दी गईं। ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। यूपी में बवाल की पहली तस्वीर सहारनपुर से सामने आई। दोपहर की गर्मी में नमाजियों ने और तपिश बढ़ गई जब जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू कर दिया। पहले प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाए और फिर बाद में पुलिस ने डंडे चलाने शुरू किए। जिसके हाथ में पत्थर दिखा, पुलिस ने उसके साथ ऑन द स्पॉट न्याय किया और जो कैमरे में कैद हो गए उनकी धरपकड़ चालू हो गई। पत्थर फेंकने वालों को पुलिस ने मौके से पकड़ना शुरू कर दिया और चंद घंटे के भीतर 36 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ उपद्रवी इकट्ठे होकर उन्होंने यहाँ से चौराहे तक मार्च करने का प्रयास किया। तो जब चौराहे पे पहुंचे तो वहाँ हमें सूचना मिली। मौके पे पहुंच के उस भीड़ को डिस्पर्स किया गया। ये भी संज्ञान में आया कि वापस लौटते हुए उन्होंने कुछ दुकानों पे कुछ टी शर्ट्स वगैरह लूटने का प्रयास किया और कुछ वाहन जो दोपहिया यहाँ खड़े थे उनको पलटा, उन पे लाठीचार्ज किया गया। उनके खिलाफ अब मुकदमा कायम करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी इस तरह का उपद्रव किया है उनकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है, मीडिया पर्सनल से भी वीडियो रिकॉर्डिंग ली जाएगी और सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देश का माहौल बिगाड़ने वाले इन चेहरों को भी देखिए। ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीर है। जवानों ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की तो उन्हीं पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया।
दिलों में नफरत का तूफान हाथों में पत्थर की शक्ल लेने लगा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, मगर फिर भी पथराव नहीं रुका। जगह जगह आगजनी की गई, पोस्टर जलाए गए, नारेबाजी की गई। उन्माद इतना ज्यादा कि सड़क को ही जाम कर दिया गया। सवाल है कि इनके पीछे कौन लोग हैं जो विरोध के नाम पर नफरत की चिंगारी भड़का रहे हैं, हाथों में पत्थर थमाकर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद के शान में की गई गुस्ताखी देवबंद को भी नागवार गुजरी। जुमे की नमाज के बाद अचानक सैकड़ों की भीड़ सड़क पर आ गई और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन शुरू हो गया। यहां जबरन दुकानें बंद कराई जाने लगी। और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करेंगे ताकि उनको दंडित किया जाए। एक आरएएफ के जवान को जरूर पत्थर की चोट लगी है मुंह पर, उसका इलाज किया जा रहा है, वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी छोटे मोटे हमारे वीर जवान हैं, हम लोग कभी अपने चोटों का जिक्र नहीं करते और ना हम इनसे डरते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। पूरे देश में हिंसा भड़काने की जो तस्वीरें सामने आई, उसकी शुरुआत इसी जामा मस्जिद से हुई। नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हंगामा शुरू हो गया। बैनर पोस्टर के साथ विरोध किया गया। ये विरोध भले ही हिंसा में नहीं बदला, मगर इसी के बाद पूरे देश में तनाव पसर गया। जो भी घटना हुई है उसमें लीगल एक्शन लेंगे और जो भी सामने आएगा सत्य को सामने लाया जाएगा। We have identified some of the miscreants and our teams are working to identify others. We will take action as per law. यूपी के मुरादाबाद को भी हिंसा की आग में झोंकने में कसर नहीं छोड़ी गई। नमाज खत्म होने के बाद सड़क को जाम कर दिया गया। पैगंबर साहब के अपमान के विरोध में नारेबाजी की गई। नुपुर शर्मा के फोटो को हवा में उड़ाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जुमे की नमाज के बाद कोई हंगामा ना हो, इसके लिए यूपी में पीएससी की 130 कंपनियां लगाई थी। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही थी, धर्मगुरुओं से बातचीत हो चुकी थी, मगर फिर भी अराजकता फैलाई गई। अब यूपी सरकार कह रही है कि अगर इसमें रत्ती भर भी साजिश मिली तो छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम से पूरी रिपोर्ट मांगी है। पूरी सतर्कता बरती जाएगी। जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, जांच करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश था, है और रहेगा। इसे कोई दंगा ग्रस्त करने की कोशिश करेगा तो वह ध्यान रखे कि कानून उसके खिलाफ कठोरता से निपटेगा। ओवैसी के घर यानी हैदराबाद भी इससे अछूता नहीं रहा। हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस पहले से मस्जिद के बाहर तैनात थी। चार मीनार के बाहर भी सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद थे। फिर भी प्रदर्शनकारी नहीं माने, सड़क पर पहुंचते ही नारेबाजी शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी विरोध की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। सुबह की खुशनुमा हवा दोपहर होते होते तनाव में बदल गई। गुस्सा और आक्रोश हर चेहरे पर दिखा। सड़कें जाम कर दी गई, आवाजाही रोक दी गई। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो गाड़ियों पर बैठकर जुलूस निकाल रहे थे। हंगामे और नारेबाजी के बीच ये जुलूस कई किलोमीटर तक चलता रहा। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीर सामने आई वो इशारा करती है कि जुमे की नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई और फिर हिंसा आगजनी में बदली, वो सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। बात विरोध तक तो ठीक थी, मगर पत्थरबाजी करना समझ से परे है। दिल्ली से विमल कौशिक और प्रयागराज से पंकज चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यकीनन ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।